आलू बम है, उसके बाद परमाणु बम नहीं है। के आर पार हो जाना चाहिए, बस हो जाना चाहिए। एक बार हो जाए उसको ठंडा करना चाहिए। निहत्ते थोड़े वैसे मोदी जी बैठे हैं, हमें उन पर पूरा विश्वास है, पूरा 100%। और जैसे पुंछ में हुआ है, पूरे के पूरे बंकरों में पाकिस्तान उनको खत्म करना चाहिए। हमारी सेना में इतना दमखम है, ये अंदर घुस के उनको मारेंगे। हाँ, घुस के मारेंगे उनको। वो जहाँ से हमला करने की कोशिश करे उन एरियो को ही ध्वस्त कर दे, उन जगह को बिल्कुल ध्वस्त कर दें। हमें मुस्लिमों से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है आतंकवाद से। हम अपने देश के साथ बैठे हैं और जहां तक होगा, जैसे होगा, हम अपने देश के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जम्मू में मौजूद हूं, जम्मू के गलियों में भी घूम रहा हूं, यहां के लोकल लोगों से जान रहा हूं और बातचीत कर रहा हूं कि क्या करना चाहिए इस बार, जिस तरीके से पाकिस्तान ने सिविलियंस को टारगेट कर रही है। आपने पुंछ में देखा होगा, वहां पे एक गुरुद्वारे पर उसने हमला किया, वहां पर कुछ लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में हमारे साथ में सिख समाज के लोग हैं, थोड़ा इनसे जानना चाहूंगा और बात करूंगा कि क्या लग रहा है ये जो पाकिस्तान अब सिविलियंस पर हमला करना शुरू कर दिया है, उसके जवाब में भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर लगभग 400-500 किलोमीटर अंदर घुसकर लाहौर में, कराची में, तमाम जगहों पर ड्रोन से हमला कर रही है, बदला लेना शुरू भी कर दिया है, वहां के लोगों को मारना, वहां के आतंकवादी और सेना को भी मारना शुरू कर दिया है। ऐसे में सिख समाज के लोग हैं, इनसे बातचीत करना चाहूंगा और इनकी राय आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम परमवीर सिंह है। तो हमारी भारतीय सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों पर पाकिस्तान में हमला करके उनके ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं। हमें गर्व है, लेकिन ये पाकिस्तान कायर कौम है, पाकिस्तान सेना कायर सेना है। इन्होंने हमारे निहत्थे जो हमारे पुंछ में, आपने देखा होगा, पुंछ में और आगे पीछे और इलाकों में हमारे नस्ते सिविलियन पे हमला किया है। हमारे गुरुद्वारा साहब पे इन्होंने हमला किया है, उनको ध्वस्त करने की कोशिश की है। ठीक है, हमारे वहां पे इन्होंने निहत्थे नागरिकों का कत्लेआम किया है, बच्चों को मारा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा है। तो हमारी सेना को इसका बदला लेना है और इनको, इनके आतंकवादी ठिकानों को और जिन्होंने इनकी सरकार को सबक सिखाना होगा कि ताकि ये आगे से दोबारा कभी भी हमारे नागरिकों के ऊपर बुरी नजर से ना देखे और ना कोई हमला कर पाए। अच्छा, हाँ जी। तो आपको लग रहा है कि भारत इसके लिए सक्षम है और जो भारत अभी जवाब दे रहा है वो जवाब सही तरीके से दे रहा है? जो जिस तरीके से आप देख भी रहे होंगे, लगातार वहां की जनता जो है वो कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग कर रही है और भारत को दे रही है वीडियो वहां से बना के। जी। तो आप देख रहे होंगे भारत किस तरीके से अंदर घुस रही है और मारना शुरू कर दी है पाकिस्तानियों को। तो ये जो हमला है, इतना रखना चाहिए और बढ़ाना चाहिए और भी मारना चाहिए? इनको इस बार सबक सिखाना चाहिए ताकि ये दोबारा ऐसी हरकत कभी ना कर पाए, हमारे देश के निहत्थे लोगों पर ये ऐसे जुल्म ना करें जैसे इन्होंने पहलगाम में भी किया है और अभी पुंछ में भी किया है। हमारे टूरिस्ट जो हमारे यहाँ हमारे अतिथि थे, मेहमान थे, उन पे हमला किया है इन्होंने, उनको क्षति पहुंचाई है। तो इनको एक बार सबक सिखा देना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना कर पाए। अच्छा, सबक कैसी होनी चाहिए? सबक कितनी बड़ी होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? सबक यही है, जो इनके आतंकवादी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जाए और जहां से जो सैन्य कार्रवाई हो रही है उन ठिकानों को भी ध्वस्त किया जाए। जी। लेकिन पाकिस्तान लगातार धमकी दे रहा है, वो बोल रहा है कि जंग छिड़ जाएगा और जंग छिड़ गया तो इसको जो है भारत को बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। सर, ऐसा आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, पाकिस्तान खाली गीदड़ बपगियां देता है, कुछ नहीं है। हमारी सेना जो है इस समक्ष है कि इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। लेकिन उनके पास परमाणु बम है, परमाणु बम का धमकी देते हैं। परमाणु बम की धमकी। कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में इतना दम नहीं है कि वो आमने सामने की लड़ाई लड़ सके, इसीलिए वो प्रॉक्सी वार लड़ता है। अच्छा। जैसे श्रीनगर में लड़ा, उसके बाद पंजाब में गया, उसमें इतना दम ही नहीं है। वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ एक परमाणु बम की धमकी देता है। उसके बाद पता नहीं वो भी चलेंगे या नहीं चलेगा, वो बहुत दूर की बात है। लेकिन हम कहते हैं आलू बम है, उसके बाद परमाणु बम नहीं है। आलू बम है। हाँ, वो सिर्फ डराने के लिए। अब इस बार हुआ है तो हम ये चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आर पार हो जाना चाहिए, बस हो जाना चाहिए। एक बार हो जाए उसको ठंडा करना चाहिए। हम भी देखना चाहते हैं उनके पास कौन से परमाणु बम है, जो हमारे पास है हमें भी पता है क्या है। हम खाली हाथ नहीं बैठे हुए हैं, निहत्ते थोड़े वैसे मोदी जी बैठे हैं, हमें उन पर पूरा विश्वास है, पूरा 100%। हमारी सेना पे पूरा भरोसा है। हमारी भारतीय सेना
इतनी सक्षम है, जैसे उन्होंने 25 मिनट के अंदर उनका ये हाल कर दिया, लेकिन उन्होंने वहां पर सिविलियन को अटैक नहीं किया। लेकिन वो तो कायर कौम है, वो कार्यक्रम उसमें इतना दम ही नहीं है, वो प्रॉक्सी वारी लड़ती है, कुछ भी नहीं कर सकती। कुछ में मैं कहता हूँ अगर होगा तो 10% भी इंडिया का नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान जीरो हो जाएगा। बिल्कुल 100%। भारत अभी भी जो है वो सिविलियंस पर हमला नहीं कर रहा है, वो आतंकवादी ठिकाने पे कर रहा है। सर वो कायर कौम है, वो कुछ भी नहीं। देखो ना पहलगाम में निहत्थे लोगों पे क्या, निहत्थे हो हिंदू हो या मुसलमान हो। हिंदू को टारगेट किया बोला उसने, इसलिए बोला हूं मैं। सर वो मैं ये हम उससे कोई डिनाई थोड़े कर रहे हैं, लेकिन ये है कि निहत्थे लोगों पे किया ना। लेकिन इंडिया ने तो उनके टारगेट चुन चुन के मारे हैं। देखिए 25 जहां 9 ठिकानों पे किया है, एक भी सिविलियन को हर्ट नहीं किया उन्होंने। जो उनके आतंकवादियों के वो ठिकाने हैं उन पे किया है। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, वो तो स्टार्टिंग से ही जैसे पूंछ में कर रहा है, कहीं भी यहाँ छम्ब जोड़िया बॉर्डर है, इधर सारे तो उन्होंने सिविलियंस को ही डाला। उनका तो एम ही यही रहा है हमेशा। इंडिया ने तो कभी ऐसे रिटेल है, लेकिन इस बार इंडिया को रिटेलिएट करना चाहिए, और जैसे पूंछ में हुआ है पूरे के पूरे बंकरों में पाकिस्तान उनको खत्म करना चाहिए। बताया कि भारत जो है वो कभी वहां के सिविलियंस पर हमला नहीं करती, लेकिन जब वो कर रहे हैं, जब इसी पे उतारू आ गए, तो अब क्या करना चाहिए? अब 100% सर करना चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसा करना चाहिए कि उनका सिर होना, ये सांप है, ये सांप है, इनको फन वहीं पे दबा देना चाहिए कि दोबारा आगे से हो ना सके कोई भी काम। बिल्कुल 100%। तो आप देख रहे होंगे वीडियो में कि जो हमारी ड्रोन है, ड्रोन इस कदर पाकिस्तान के अंदर घुस रही है, और घुसी नहीं रही है। वहां के जो ठिकाने हैं, जो आतंकवादी ठिकाने हैं, जो आर्मी का ठिकाना है, उसको ध्वस्त करके आ रही है। इनको पता भी नहीं चल रहा, जो बकैती करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये पाकिस्तान वाले, इनको पता भी नहीं चल रहा हमारी ड्रोन घुस रही है, घुस के मार के चली आ रही है। तो कैसे संभालेंगे, कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ड्रोन को नहीं संभाल पा रहे। देखिए हमारी इंडिया फोर्स ने उनके एयर जो डिफेंस सिस्टम था उसको ध्वस्त कर दिया है, ठीक है। अब वो ये सोच लें कि अब क्या क्या हो सकता है उनके साथ। उनको आतंकवाद ठिकाने जो बंद करने चाहिए, नहीं तो हम ध्वस्त कर देंगे। हमारी सेना में इतना दमखम है, ये अंदर घुस के उनको मारेंगे, घुस के मारेंगे। हाँ घुस के मारेंगे उनको, मारा भी है सर, मारा भी है और मारेंगे और मारेंगे। अगर इससे इन्होंने सबक नहीं लिया तो आने वाले टाइम में बहुत बुरा होने वाला पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान को सोचेगा, नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। भारत तो बात तो बहुत दिन से कर रहा है, योगी जी की बात करूं, मोदी जी की बात करूं, तमाम लोग ये बोलते हैं कि इस बार जो है पीओके लेके रहेंगे, पीओके जब मौका आएगा छोड़ेंगे नहीं। अब वो मौका आया है, अब क्या करना चाहिए? अभी इनको देखो कर तो दिया है। मैं तो बोलता हूँ लगे हाथ दो हाथ हो ही जाएं। दो हाथ हो जाए। हाँ मौका है, अभी मौका है, दस्तूर है, सब कुछ है। अगर ये मौका निकल गया तो दोबारा शायद ये मौका ना, क्योंकि हो सकता है वो रिटेलिएट दोबारा करे ही ना। लेकिन इस बार है, उन्होंने एक किस्म से एक अगर छोटा पटाखा छोड़ा था, इनको बड़ा बम मारना चाहिए। बिल्कुल 100%। 150 किलोमीटर अंदर चले जाएं, वो हिस्सा ले ही ले जो हमारा है। अच्छा, मतलब कि सेना घुस के कब्जा कर ले। वो आसान नहीं है, बोलते हैं भारत के लिए आसान नहीं है, पाकिस्तान वाले ओ नहीं बात है, जो पीओके वाले हैं वो ऑलरेडी रेडी है, तैयार है। बलूचिस्तान अलग जा रहा है, उनके वो ये घर में लड़ रहे हैं। देखो अभी न्यूज सुन रहे हैं कहीं वहाँ एयरपोर्ट पे लग गया, नहीं एयरपोर्ट पे आग लगे, ये फ्रेश न्यूज है, शायद आपने भी नहीं सुनी होगी। अभी वो लगा, वो तो खुद ही लड़ रहे हैं, वो खुद ही मरे हुए हैं। सर मरे, वो कहते हैं ना जिसका घर अपना जला हुआ तो वो कहता है मेरा तो जला, दूसरे का भी जलाओ। वही हिसाब है उनका, उनके पास अपने कुछ है नहीं। ना IMF वो बाहर से फंड आ रहे हैं, ना कोई। मोदी ने सारी तरफ से घेर के रख दिया इसको। मतलब उसको बिल के अंदर बंद कर दिया, वो चूहा छटपटा रहा है बाहर निकलने के लिए, बस इतनी सी बात है। चूहे का बंद वहीं पे मार देना चाहिए उसको। मतलब कि चारों तरफ से पहले घेरा मोदी ने कूटनीतिक तरीके से, आप फड़फड़ा रहे हैं, अब मार रहे हैं। हाँ बस ये डरे हुए हैं सर अंदर से। अच्छा, वो डरे हुए बस ऐसे अपनी पब्लिसिटी, अपने लोगों को ही खुश करने के लिए बम चला देते हैं 2-4 बस, और कुछ भी नहीं उनके पास, है नहीं कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं। अगर पाकिस्तान अगर फिर अपनी जान की भीख मांगना शुरू कर देगा, जो कि बार बार मांगता है, बेशरम तो है ही है वो, तो इस बार माफ करना चाहिए भारत को, या फिर नहीं सर इस बार छोड़ना ही नहीं चाहिए। जब मौका मिला है तो नहीं छोड़ना है। ये इनका फंड वहीं पे कुछ चलो कि ये उठ ना सके दोबारा। अच्छा, बिल्कुल 100%। बिल्कुल आतंकवादी ठिकाने जितने हैं सभी नष्ट कर देने चाहिए, और जहां से हमला करने की कोशिश करे, वो जहां से हमला करने की कोशिश करे उन एरियो को ही ध्वस्त कर दे। अच्छा, उन जगह को बिल्कुल ध्वस्त कर दे। अच्छा, हाँ। लेकिन बोलते हैं कि मुस्लिम कंट्री है, तमाम मुस्लिम कंट्री और भी है, 56-57 लोग, क्या करेंगे? हमें मुस्लिमों से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है आतंकवाद से। ठीक है, हिंदू मुस्लिम हम भी रहे, भाईचारे से रह रहे हैं,
लेकिन हमें आतंकवाद से दिक्कत है, हमें मुस्लिम कंट्री से कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत नहीं है ना, बाकी तो उनके सपोर्ट में आ जाएगी, पाकिस्तान के सपोर्ट में तो क्या करिए। देखिए जो सपोर्ट में आएगी फिर उनके साथ भी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। किसी की कोई सपोर्ट नहीं करता, अपने देश आगे जैसे इजराइल नहीं किया उनके साथ, वहां पर कौन सी कंट्री गई हो तो उनको तबाह करके रख दिया। इराक कहाँ पे बैठा खिड़ गिदड़ पपियां देख रहा, कुछ भी नहीं किया उसने। कोई अपना घर जला के सारे तमाशा देखते हैं, कोई किसी का जितना मर्जी मुस्लिम हो जो भी हो, जब पाकिस्तान पे आगे हम भी देख लेंगे कौन सी कंट्री आती है आगे, हमें बताओ। हाँ देख लेंगे, बिल्कुल देखेंगे सर, क्यों नहीं देखेंगे। और जो इस समय जो मोदी जी ने, योगी जी ने, मैं कहता हूँ मोदी ने जो इन्होंने सारा अपना नेटवर्क बनाया, अपना सारा कहाँ तक से कहाँ पहुंचा दिया इंडिया को, कितनी सपोर्ट है इंडिया की। इस समय इंडिया बहुत पावरफुल है सर, आप ये मानो या ना मानो। लेकिन ये भी बोलते हैं कि अगर युद्ध कर लेगा तो भारत को नुकसान होगा, इतना बढ़िया अर्थव्यवस्था चल रहा है लेकिन उसका नुकसान हो जाएगा। अरे बात सारा थोड़ा बहुत तो सहना पड़ेगा, ठीक है, नागरिकों को भी सहना पड़ेगा और सरकार को भी सहना पड़ेगा। हाँ सहना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हम तैयार बैठे हैं, हम अपने देश के साथ बैठे हैं और जहां तक होगा जैसे होगा हम अपने देश के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। हर तबका, हर लोग, किसी भी तरीके का मदद चाहिए, हर धर्म का लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर बंदा हिंदुस्तान का हिंदुस्तान के साथ है, तैयार है। और मोदी जी के साथ तैयार है कि जो हो सकता है कर दो। हाँ बस, ये अब पीछे हटने वाला काम नहीं होना चाहिए, दो हाथ हो जाने चाहिए ताकि ये दोबारा ना आए और बार बार ये जो करते हैं ये ना होने, हो जाए एक बार जो हो गया इसको आगे बढ़ाना चाहिए और आगे पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा हाँ अभी तक तो फिलहाल जो वहां से अपडेट आ रहा है, आप लोग भी जागरूक हो, मोबाइल फोन यूज करते हो, देख रहे होगे, पाकिस्तान में तो धुआं हो गया है, धुआं उड़ रहा है। हाँ। वो सब जो सही है, सही जा रहा है, सही रास्ते पे बिल्कुल सही जा रहा है सर, बिल्कुल सही जा रहा है, अच्छा। बिल्कुल सही जा रहा है। थोड़ी परेशानी सबको होती है, कोई बात नहीं, अच्छा चलेगा, हम तैयार हैं अपने देश के लिए, देश के साथ हर जगह खड़े हैं। खड़े हो, हाँ। बिल्कुल आप भी खड़े हो। बिल्कुल सर, हम भी खड़े हैं, हम अपने देश के साथ मर मिटने के लिए खड़े हैं, मर मिटने के लिए मर तैयार मिटने के लिए तैयार हैं हम। अच्छा आपने देखा होगा पुंछ में जिस तरीके से गुरुद्वारे के ऊपर हमला किया गया, गुरुद्वारा उनका कुछ नहीं कर रहा था, बच्चे उनका कुछ नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, बिल्कुल सिविलियन थे, उनके ऊपर बेवजह उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अटैक कर दिया, जो उनको वो मारे गए बेचारे, उनको नहीं करना चाहिए था। ये बहुत कायराना हरकत की है उन्होंने, हरकत की है। अब इसका आप लोग जवाब सिख समाज से आते हो, एक बहादुरी के लिए जब नाम लिया जाता है, देशभक्ति का नाम लिया जाता है, सबसे आगे सिख समाज को रखा जाता है कि जो सिख समाज के लोग होते हैं सब के सब देशभक्त होते हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए ना तो पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर देंगे। तो क्या बिल्कुल कहना सर, चाहोगे? अगर हमारे सिख कौम जाग गई ना तो ये पाकिस्तान क्या, इसका नामो निशान ही नहीं रहेगा। एक छोटा सा इसका एग्जांपल देना चाहूंगा, जब ये लद्दाख में हुआ था, एक सिख ने 21 चीनियों को मारा था, 21 चीनियों को, और वो एक छोटा सा 21 साल का लड़का था। आप सोच लो कि एक सिख कितनों पे भारी पड़ सकता है। इसमें जब जज्बा होना दिल में तो फिर कोई भी चीज आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। सही बात। लेकिन पाकिस्तान ने छेड़ दिया है, साथ छेड़ दिया, हम तो कह रहे हैं ना, छेड़ दिया ना उसने एक जैसे कहना मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया। अब इसको बंद नहीं होना चाहिए, जल्दी है इनको काटना चाहिए, जैसे मधुमक्खी बिखर के काटती है ना, वैसे इनको काट के रख देना चाहिए। मोदी जी ने भी और सेना भी कई तरीके का संकेत दे दिए हैं। मोदी भी लगातार बोल दिए हैं जो ये हमला होगा ना, ये उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेगी, बहुत ही खतरनाक हमला होगा। अभी तक मोदी जी कोई भी शब्द नहीं बोले हैं, कोई भी ट्वीट नहीं किया है। इसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि लगातार ये जो हमला है ये जारी रहने वाला है। मोदी जी अभी शांत बैठे हैं, चुपचाप देख रहे हैं। ये हमले बढ़ते जाएंगे, एक ही बार ब्रीफिंग करेंगे ना वो बाद में, भाई हमने ऐसा कर दिया। सर किरण रिजिजू जी ने अभी बोला है कि ये जो सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था ये अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा हाँ, ये अभी कंटिन्यू है, वो वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है, उस पे चल रहे हैं। अच्छा हाँ अभी तो लगातार चलते रहेगा, 2.0 3.0 लगातार ये कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा लेकिन जो जिस तरीके से ये महिलाओं को विधवा किया गया और खास करके पुरुषों को टारगेट किया गया और महिलाओं को बोल दिया गया कि जाके मोदी को बोल देना, तो उसीलिए इसका नाम भी रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि सनातन धर्म के लिए बहुत चीज पवित्र माना जाता है। तो लग रहा है इस बार सर हम बोल रहे हैं कि वही बात जो है ना, जो मोदी जी को हर एक देशवासी को वो उसके दिल में पिंच हुई है, उसी वजह से जो हो रहा है ये उसी का नतीजा है। अब अगर मोदी जी को बताया तो मोदी जी भी उनको अब बताएंगे, ये इसका हमें पूरा विश्वास है। धर्म पूछ रहे थे, मोदी ने घुस के धर्म बता दिया कि क्या बता दिया ना सर,
सर देखो बात होना उसमें धर्म बताने जैसे हमारे इनकी प्रवक्ता थी मिस कुरैशी थी जो बताई थी इसमें ये इसमें देश की देशभक्ति है इसमें जमीन सभी देश में सभी हिंदू मुस्लिम सभी मोदी जी के साथ हैं। बिल्कुल है इसमें सारे मुस्लिम समाज के लोग भी सामने आ रहे हैं। वो चाहते हैं हम बटें और हम बटना नहीं चाहते ना हम बटेंगे। अच्छा हम सारे हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी के साथ रहेंगे, हिंदुस्तान के साथ में हाँ। आखिरी में आप लोग से ये पूछना चाहूंगा, आखिरी में क्या जवाब देना चाहोगे पाकिस्तान को और क्या बोलना चाहोगे मोदी जी को? देखिए हम पाकिस्तान को एक ही बात कहना चाहते, सुधर जा भाई, नक्शे से नाम ही मिट जाएगा तेरा। कोई याद करने वाला नहीं रहेगा कि पाकिस्तान भी इस धरती पे कुछ था। देश नहीं है वो, आतंकवाद का अड्डा है वो, पाकिस्तान है आतंक अड्डा है वो आतंक स्थान है, पाकिस्तान नहीं है। और धरती पे उसका नामो निशान मिटने वाला है जैसे वो कारनामे कर रहा है। मोदी को क्या बोलना चाहिए? मोदी जी हम आपके साथ हैं, देश आपके साथ खड़ा है और आप जैसे करेंगे हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी आखिरी में क्या कहना चाहोगे? आखिर में यही मोदी जी हम आपके साथ हैं, आप जो करोगे ठीक करोगे, हमें आप पे पूरा विश्वास है। भारत माता की जय। तो देखिए ये जम्मू के लोग हैं, ये सिख समाज के लोग थे, इनसे मैंने बात किया। इनकी जो इनके अंदर का गुस्सा है, जो ये कायराना हमला किया है पाकिस्तान, जो इनके अंदर का गुस्सा है, उस गुस्से को आप तक हमने पेश किया और ये बताने की कोशिश किया कि जो ये भारत के लोग हैं ना, जो ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर इनको छोड़ दिया जाए ना तो पाकिस्तान को अकेले ही खत्म करके आ जाएंगे। ये जोश है भारतीयों का। तो बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ। तो यहां का माहौल लगातार बताते रहेंगे। धन्यवाद।